छात्रों, आप सबों को धन्यवाद। इस बार कुछ वीडियो लेट से आया। मैं इतिहास विषय में आज पलासी युद्ध के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। आपको पता होनी चाहिए कि आज के कंपटीशन युग में हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस सबसे बढ़ते जा रहा है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में धीरे धीरे कैसे आधिपत्य जमाया। देखिए, मैं आपको बताया था मेरा आज का टॉपिक है पलासी युद्ध। पलासी युद्ध ये 1757। आप जानते हैं कि इतिहासकारों के बीच एक प्रश्न आज तक विवादास्पद है। क्या पलासी युद्ध को युद्ध माना जाएगा? विभिन्न इतिहासकारों का विभिन्न राय है। कुछ इतिहासकार कहते हैं पलासी युद्ध युद्ध नहीं था, क्योंकि यह युद्ध छल और प्रपंच से कंपनी ने जीता था। आखिर क्यों? कैसे आप कह सकते हैं कि इसे आप युद्ध नहीं मानेंगे? देखिए, आपको मैं पहले भी बता दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1600 से 1757 तक व्यापार का था। जहांगीर के शासन काल में कंपनी भारत आया था और 1600 से 1757 तक वह व्यापार किया। अब उसके मन में धीरे धीरे लोभ होते गया और सबसे पहले उसका नजर बंगाल पर पड़ा। चूंकि बंगाल उस समय इंडिया का धनी मानी राज था, इसलिए सबसे पहले उसका ध्यान गया बंगाल पर। अब देखिए, 1756 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। 1756 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला नवाब बनते ही कंपनी को आदेश दिया कि पहले की सरकार जो भी विशेषाधिकार दिया था सब समाप्त। अब तो कंपनी आग बबूला हो गया। उस सिराजुद्दौला से शत्रुता ठान लिया और सिराजुद्दौला भी स्पष्ट कह दिया, किसी भी कीमत पर जो विशेषाधिकार कंपनी को दिया गया था सभी समाप्त। देखिए, कंपनी का सेना और सिराजुद्दौला के सेना में मतभेद का शुरुआत यहीं से होता है। अगर सिराजुद्दौला कंपनी के विशेषाधिकार को कायम रखता तो शायद अभी पलासी युद्ध नहीं होता। लेकिन अब देखिए क्या हुआ। सिराजुद्दौला एक क्रोधी टाइप का था। उसे गुस्सा आने में कोई देर नहीं होता था। कंपनी ने भी स्पष्ट कह दिया, सिराजुद्दौला का कोई आदेश नहीं मानेंगे। बस फिर क्या था, युद्ध का बीजारोपण यहीं पर हो गया। अब देखिए क्या होता है। यह होता है कि 20 जून 1757 को 20 जून 1757 को सिराजुद्दौला कलकत्ता पहुंचता है और 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर देता है। कोठरी की लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 15 फीट, एक भी खिड़की नहीं है और जेठ की दोपहरिया में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। पता है फिर क्या हुआ? 123 अंग्रेज खरे खरे मर गए और जो मर गए उन्हें गिरने का भी जगह नहीं था। जो मर गए वो भी खड़े हैं और 23 आदमी इस सूचना को कहने के लिए जीवित रह गए। इतिहास में इसे कहते हैं काली कोठरी की घटना। अब तो कंपनी आग बबूला हो गया।
कि सिराजुद्दौला में इतनी हिम्मत कहाँ आई कि हमारे लोगों को एक कुर्सी में बंद करके मार दिया। बस अब क्या था, पलासी की लड़ाई का दौर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर देखिए यहां पर 23 जून 1757 को पलासी नामक स्थान पर दोनों सैनिकों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिराजुद्दौला के सेना की हार हुई और कंपनी के सेना की जीत हुई। अब एक प्रश्न यह उठता है, आखिर सिराजुद्दौला की सेना हार क्यों गई और कंपनी की सेना जीत क्यों गई? देखिए राजनीति में कूटनीति का बड़ा महत्व है। काली कोठी की घटना कंपनी को याद था और इसका बदला लेने के लिए कंपनी एकदम लालायित था। इसीलिए सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को उसने अपना फेवर कर लिया। और जब सिराजुद्दौला को यह बात पता चला कि मीर जाफर से उस कंपनी का साठ गांठ हो गया है, वह बंगाल छोड़कर भागने लगा। इसी बीच मीर जाफर का बेटा ने ही सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। अब आप देखें, इसीलिए पलासी युद्ध को छल और प्रपंच का युद्ध कहा जाता है। अगर कंपनी मीर जाफर को नहीं मिलाता तो शायद सिराजुद्दौला की हार नहीं होती। अब देखिए क्या है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। यहां पर देखिए अब दूसरा शासक हो गया मीर जाफर। बंगाल का नवाब मीर जाफर हो गया। मीर जाफर को लगा कि बंगाल का नवाब होकर काफी पैसे और धन कमाए जा सकते हैं, लेकिन कंपनी ने मीर जाफर को इसीलिए शासक बनाया था ताकि यह एक कामधेनु गाय की तरह हो। बस मीर जाफर से जबरदस्ती कर वसूल रहा था, मीर जाफर दे रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि मीर जाफर भी कंपनी से नाराज हो गया और खुद कंपनी ने मीर जाफर को हटा दिया और मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद को शासक बना दिया, यानी मीर कासिम। अब देखिए बंगाल का तीसरा नवाब बन गया मीर कासिम। मीर कासिम शासन पाने के लिए सब कुछ भूल गया। मीर कासिम को तो सोचना चाहिए था कि जो कंपनी मीर जाफर का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, जो सिराजुद्दौला का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। लेकिन आंख मूंद कर मीर कासिम सत्ता हासिल कर लिया और बंगाल का नवाब बन गया। अब तो कंपनी मीर जाफर की तरह व्यवहार करने लगा। लेकिन याद रखिए, अब मीर जाफर सोचता है कि जैसा मुझे किया वैसा इसके साथ भी करेगा, और वही हुआ। मीर कासिम अब कंपनी से ऊब गया। और पता है मीर कासिम ने क्या किया? पटना में 148 अंग्रेज कैदियों को निकाला और खड़ा करके सबको तलवार से काट दिया। ये दुनिया की पहली घटना है जो इतिहास में पटना की घटना के नाम से जाना जाता है। और ये घटना किसी और ने नहीं किया, मीर कासिम। अब मीर कासिम प्लानिंग कर लिया कि अब हमें राजधानी बदल देना चाहिए, और मीर कासिम अपनी सुरक्षा के लिए अपना राजधानी कहाँ बना दिया? मुंगेर। मीर कासिम के शासनकाल में मुंगेर भारत का राजधानी था। फिर क्या हुआ? मीर कासिम और कंपनी दोनों के बीच लड़ाई का प्लानिंग हो गया। मीर कासिम ने दोस्त का सलाह लिया, शाह आलम और शुजाउद्दौला।
लेकिन कंपनी के सेना से मीर कासिम का सेना हार गया और अब फिर कंपनी मीर जाफर को ही शासक बना दिया। ये आपको मैं बता रहा हूं 1764 में फिर मीर जाफर को शासक बना दिया गया और मात्र 1 वर्ष के बाद मीर जाफर की मृत्यु हो गई। और जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज पूरे बंगाल को अपने कब्जा में कर लिया। तो आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को सबसे पहले चुना और आधिपत्य जमाया, लेकिन सिराजुद्दौला के साथ छल और प्रपंच हुआ था। अगर मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ छल और प्रपंच नहीं करता तो शायद पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला की जीत होती। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी सिराजुद्दौला से काफी डरता था। जिस तरह से कंपनी टीपू सुल्तान से डरता था उसी तरह से कंपनी सिराजुद्दौला से डरता था। लेकिन सिराजुद्दौला को क्या पता कि हमारे सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों में मिल जाएंगे और हमें धोखा दे देंगे। इसी कारण इतिहास में कहा जाता है कि पलासी का युद्ध युद्ध नहीं बल्कि छल और प्रपंच का युद्ध था। इसे छल और प्रपंच का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीर जाफर को अंग्रेजों ने मिलाकर यह युद्ध जीता, इसलिए किसी भी तरीके से इसे युद्ध नहीं कहा जाएगा। बस, और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे आप देख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मैं आगे बढ़ूंगा ताकि आपको कंपटीशन में और काम आ जाए। थैंक यू।